हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे और मजे कर रहे होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इंस्टा पे फॉलो उनके तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार पाकिस्तान के साथ आखिर ऐसा होना ही था, ये वीडियो का टाइटल है। वीडियो वॉच करते हैं भाई, क्या ऐसा पाकिस्तान के साथ होना था जो हो चुका है इस टाइम पे। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कानून करते स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों पिछले एक साल से जिसके बारे में हम सभी लोग बात कर रहे थे, आखिरकार वो चीन ने पाकिस्तान में कर डाला। अच्छा। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 1-1.5 सालों के अंदर चीन के नागरिकों पर पाकिस्तान के अंदर हमले बहुत ज्यादा बढ़े, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा चीनी लोग अब से कुछ महीनों के अंदर ही मारे गए हैं। अभी 2 हफ्ते पहले ही कराची में अटैक हुआ था जिसमें 3 चीनी टीचर्स मारे गए। और उस समय मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि आप नोटिस करिएगा, जब जब चीनी नागरिकों पर हमले होते हैं ना, उसके बाद चीन बहुत ही ज्यादा हैवी प्रेशर बनाना शुरू कर देता है पाकिस्तान पर। ऐसा दिखाता है कि उसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सेना पर भरोसा नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? वो खुद चीन चाहता है कि हर हाल में पाकिस्तान के अंदर उसकी सेना आ जाए, किसी तरीके से एक बार चीनी सेना पाकिस्तान में घुसे तो एक रास्ता तो खुले। और चीन ने आज ये रास्ता खोलना शुरू भी कर दिया। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट ये आई है कि चीन ने पाकिस्तान से डिमांड करी है कि पाकिस्तान के अंदर चीनी सेना के लिए आउटपोस्ट बनाई जाए। अब आप कहेंगे कि आउटपोस्ट होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा होगा जो पाकिस्तान चीन को देगा। वहां पर चीनी सेना उसे घेराबंदी कर लेगी, उसके अंदर अपने हथियार रखेगी, सैन्य वाहन रखेगी, इसके अलावा चीनी सैनिक भी वहां रहेंगे। और इसके बीच में बनाई जाएगी बहुत ही बड़ी एक कॉलोनी जिसके अंदर चीनी वर्कर, इंजीनियर और चीन के लोग रहेंगे। और ये कुछ इस तरीके से फंक्शन करेगा। मान लीजिए जो सीपैक प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा है, या ग्वादर पोर्ट है उस पर काम चल रहा है, या पाकिस्तान के अंदर चीन का कोई और प्रोजेक्ट है, तो चीनी सेना नागरिकों को लेकर अपने सुरक्षित वाहनों में उन साइट पर जाया करेगी जहां पर काम चल रहा है। जब काम पूरा हो जाया करेगा तो सुरक्षित रूप से उन्हें वापस ले जाया करेगी। और आपको बता दूं कि ये सैन्य बेस ही है, इसे बस आउटपोस्ट करके थोड़ा सा काम करने की है, जिससे कि दुनिया भर में हेडलाइन न बने। अब सोचिए, चीन कहे कि हमें सैन्य बेस चाहिए, तो सबसे पहले पाकिस्तान में बवाल मचेगा। जो विपक्षी लोग हैं, ये जनता है, वो डर जाएंगी, वो हल्ला काटना शुरू कर देगी कि चीन हमारे देश में आ गया, सैन्य बेस बना लिया, हो सकता है कल को ये हमें गुलाम भी बना ले। ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये कि पश्चिमी देशों में भी बवाल मच जाएगा कि चीन दुनिया भर में अपनी सेना के जरिए पैर पसार रहा है। ऐसे में चीन को लेकर और ज्यादा नेगेटिव छवि बन सकती है। और इसीलिए चीन कह रहा है कि इस आउटपोस्ट का इस्तेमाल बस हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करेंगे, जबकि इसके अंदर वो सारी गतिविधियां होंगी जो चीनी सेना करना चाहती है। चाहे वो भारत की जासूसी हो, भारत पर 2 तरफा दबाव बनाना हो, या फिर जो मध्य एशिया है वहां पर पैर पसारना हो, चीन हर एक वो काम करेगा। अब बात करें कि इससे भारत को फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। पहले नुकसान तो देखिए, इससे एक तो ये होगा कि चीन पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत पर सैन्य दबाव बनाने की कोशिश करेगा, साथ भारत की जासूसी करने का भी काम करेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा जो है वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया को है कि पाकिस्तान में आते ही चीन पूरे एशिया में मिलिट्री विस्तार करना शुरू कर देगा और चीनी सेना दुनिया भर में फैलना शुरू हो जाएंगी। ऐसे में ये खतरा पूरी दुनिया के सामने। अमेरिका की बात करें फायदा, तो फायदा ये है कि ये चीन का ही गैम्बल है, ये उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में आते ही चीनी सेना वहां पर जो कट्टरवादी ग्रुप है, अगर वो भड़क गए और उन्होंने ये मान लिया कि चीन हमारा देश कब्जाना चाहता है, तो चीन पर सीधे हमले भी शुरू हो सकते हैं। और चीन ऐसे ही फंस सकता है पाकिस्तान में, जैसे अफगानिस्तान के अंदर पहले यूएसएसआर और बाद में अमेरिका और पश्चिमी देश फंसे। इतना ही नहीं, भले ही पाकिस्तान के लोग हमला करें ना करें, जो बलोच लोग हैं, इसके अलावा जो टीटीपी के लड़ाके हैं, इनका हमला करना तो निश्चित ही है। चीनी सेना बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएगी। इस पूरे मामले पर मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ये है कि चीनी सेना पाकिस्तान में आए तो सही, ये भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि देखिए, जितना कट्टर दुश्मन हमारा पाकिस्तान है उतना ही चीन है। और हम तो पहले भी कई सालों से 2.5 मोर्चे की लड़ाई की तैयारी करते आए हैं। हम ये मानकर चलते हैं
कि चीन हमला करेगा तो पाकिस्तान भी हमला करेगा और पाकिस्तान करेगा तो चीन भी हमला करेगा। तो ऐसे में हमारी तो तैयारी पूरी है। ऐसे में चीन पाकिस्तान में आए ना आए कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पाकिस्तान में चीन आता है तो अमेरिका और पश्चिमी देश उसे वैसे ही फंसा सकते हैं जैसे कि यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान आया था तो उन्होंने यूएसएसआर को अफगानिस्तान में फंसा दिया था और इससे सोवियत यूनियन को इतने हैवी लॉस हुए थे कि अल्टीमेटली जो यूएसएसआर था वो कोलैप्स कर गया, अलग अलग हिस्सों में टूटकर बिखर गया। तो ये काम भारत, अमेरिका, यूरोपियन देश मिलकर कर सकते हैं। ऐसे में मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट तो यही है कि चीन पाकिस्तान में आता है तो इससे भारत का फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। हालांकि आपका कुछ और व्यू पॉइंट हो सकता है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच। पहले तो अगर पाकिस्तान में आते हैं तो सीधी बात समझ जाओ कि पाकिस्तान हो चुका टोटली इनका गुलाम, क्योंकि इमरान जानी ने बोला था कि भाई हम अमेरिका को नो कहेंगे, वो यहाँ पे नहीं आएंगे तो हम कोई गुलाम नहीं है। तो अब बात आती है अब इन पे कि भाई ये देखो इनको एक्सेप्ट करते गए, अगर एक्सेप्ट करते गए तो समझ जाओ हम गुलामी में आ गए, पाकिस्तान गुलाम बन गया। अमेरिका को नॉट एब्सोल्युटली बोलता था, चाइना को भी नॉट एब्सोल्युटली बोलो। देखो क्या होता है ना, बोलना तो ये चाहिए ना, गवर्नमेंट चेंज हो गई है ना, बोलना तो नहीं ये चाहिए, नहीं चाहिए उसको, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ये है कि अब गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, अब ये नहीं पता। लेकिन अगर चाइना इधर आता है ना तो वो जो टीटीपी वाले या तो बलोचिस्तान लिबरेशन वो नहीं जाते यार, वो नहीं छोड़ेंगे, वो इन पे हमले इतने तेज कर देंगे कि इनको समले गमों के नहीं मिलेगा, ये उल्टा भागेंगे, उल्टा पूरी दुनिया में इनकी फंस जाएंगे ना। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में फंसा था और रशिया अफगानिस्तान में फंस गया था, ये ऐसे हो जाएंगे। और चाइनीज में भी लड़ तो सकते नहीं है। ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको किधर टोटा मिल जाए जमीन का, सारा उधर ही उसी साइड और वो मतलब इंडिया के खिलाफ भी उसको मतलब यार ये खुफिया मालूमात हासिल कर सकते हैं ना। सब ये पता है जासूसी का निजाम इनका बड़ा तेज है। बिल्कुल, ये अब यहाँ पे अपना दिमाग लड़ा रहे हैं कि भाई हम लोग अंदर एंट्री करें। बिल्कुल एंट्री, पाकिस्तान एंट्री आसानी से नहीं देगा। ये बात है, दूसरी फौज को किधर एंट्री दे सकता है यार? अगर एंट्री देता है तो मुल्क के हालात और बिगड़ते हैं। टीटीपी वाले छोड़ेंगे इनको? नहीं छोड़ते। वो तसीब पैक के खिलाफ है, वो बोलते हैं वो लेडीज ने चाइनीज को उड़ा दिया, 3 टीचर्स उड़ा दिए। लेकिन ये है कि भाई पाकिस्तान का तो एम भी भट्टा गोल हो चुका है, डॉलर कहाँ चला गया, तो डॉलर 200 को क्रॉस कर चुका, मुल्क में हैसियत का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। आपको तो हम लोग लाइव अपडेट साथ साथ दे रहे हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है जो न्यूज में नहीं मिल रहा वो हम लोग आपको दे रहे हैं। ताजा खबर और सच्ची खबरें, झूठी खबरें नहीं ना भाई। झूठी चीज हम ना बताते ना, हमें जरूरत है, चल रहा है वो बता रहे हैं। हर चीज महंगी हो गई, लेकिन यही है क्या उम्मीद करते कि चाइना ना ही आए तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का पता भी नहीं है आज चाइना के लिए खास तौर पे बेकी हुई है ना हमारी गवर्नमेंट। और कर्जा जो देना है, जिस मुल्क ने कर्जा देना वो बेका हुआ होता है, जो जिसने कर्जा नहीं देता होगा वो टैट होता है। हम जो उनके आगे नो कर दें वो बोले रातों रात दो में कर्जा, बात खत्म, हम नहीं तुमसे रखते। 5 अरब डॉलर है, 5 अरब डॉलर देना है, क्या बंदा कह रहे थे, कहाँ तो हमारे रिजर्व भी नहीं है ना भाई। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर। बाय।